गुड इवनिंग। खुश रहो भाई। प्रतीक पांडे। क्या बात है, सब लोग लेट आ रहे हैं या मैं जल्दी आ गया? नहीं नहीं, आ गए सभी लोग टाइम से आ गए। कोई दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिख तो रहा हूँ, सामने देखो, दिख रहा हूँ, बिल्कुल दिख रहा हूँ। अभी देखना, तुमको होमवर्क भी दिखाई देगा। हाँ, कि सर अब तो प्रिलिप को भी नजर आ रही है ना? राइट, गुड इवनिंग। खुश रहो। अटेंडिंग योर क्लास फर्स्ट टाइम। चलो फिर भी तुम कम से कम 2 साल तो लेट नहीं हो। कि सर 11th की शुरुआत में 1 महीना ही लेट है। बस ज्यादा नहीं, 2 ही चैप्टर खत्म होने वाले हैं। कंपाउंड एंगल्स इज फिनिश्ड, लॉगरिथम इज अबाउट टू फिनिश। ज्यादा ज्यादा लेट नहीं हो। ठीक है, ओके। आई थिंक वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम 46, राइट? बस मुझे एक बार याद दिला दो, 140 तक डिस्कशन हुआ था या 45 तक हुआ था? कंफर्म करो। 40 तक हुआ था, ओके। 41 टू 45, 44, 144 इज डाउट। अब तो डाउट कम हो रहे होंगे ना कि हाँ अब लॉग की प्रॉपर्टी दिमाग में बैठने लगी है। 44 देख लो यार, जो 41 पूछ रहा है वो अपने डाउट को अपने अंदर ही रख ले कि सर वो दोनों साइड लॉग ले लीजिए, बेस 10 फट से हो जाता है ना? तो 41 डाउट वाले को मैं ओरली रीड कर देता हूँ। सक्षम भैया को भी देखते हैं यार, किसी दिन लेके आऊंगा उसको, है ना? वो सोता रहता है वो दिन भर घर में। ओके, तो 2 log x इंटू लॉग एक्स बराबर लॉग ऑफ 10x² मतलब 1 + log x²। और तुम जानते हो ना सर, पावर को बाहर निकालने से पहले एक बार सोचना चाहिए। तो इन 41 प्रॉब्लम तुम 2 को बाहर ले सकते हो क्योंकि x पॉजिटिव था। आंसर पीछे से मैच नहीं हो रहा है, ये तो यार बड़ी अजीब सी बात है। ये तो हर सवाल में तुम लिख दो सर मैच नहीं हो रहा है, सर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो गलत बात है ये। 41, तो फट से मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। ये समझने का पार्ट तुम्हारा है कि सर आफ्टर टेकिंग लॉग आई गेट दिस। मैंने 2 को बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा किया जा सकता है। इन दिस प्रॉब्लम 2 log x इंटू लॉग एक्स समझना पड़ेगा अगर तुमने पूछा है तो, कि सर ये स्टेप तक सब आया था। मेरी कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? लग तो नहीं रही है। अरे टी मान के कर दूं क्या? (2t² - 2t - 1 = 0। यार इसने फैक्टर अच्छे नहीं दिए यार। x की पावर 2 log x, 2 log x इंटू लॉग एक्स यही बनेगा। log ऑफ 10x², log बेस 10 ऑफ 10 इज 1, log बेस 10 ऑफ x², यही तो लिखा है। हाँ, ठीक है। तो इसके तो रूट्स बहुत खराब आ रहे हैं ना कि सर ये क्वाड्रेटिक खराब दी है इसने, है ना? करेक्ट है ना? सब ठीक है, चलो आने तो फिर। वो रूट फॉर्मूला तुमने स्कूल में सीखा होगा ना, -b + - (√b² -4ac) जैसे कुछ गलत करूं बता देना, अपॉन 2a 1 + -12 दैट इज 2√3। सही। एंड व्हाट इज दिस t? t इज log बेस 10 ऑफ x। गलत तो नहीं कर दिया? सही है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों आंसर को एक्सेप्ट करने में कोई मिस्टेक थोड़ी है। ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है ना? कि हाँ सर आपकी डिफाइनिंग में कोई समस्या नहीं आ रही है ना? तो बस फाइनल आंसर लिख दो, x = 10 की पावर, पीछे आंसर में 2 नहीं है। यार हो सकता है
यही आंसर आ रहा है फिलहाल तो अगर नहीं लिखा है तो वो गलत है। 2 आंसर आ गया इसके। दिस इज 1 आंसर, दिस इज 1 आंसर। सही। दोनों आंसर एक्सेप्ट हो रहे हैं, कोई फ्लॉ नहीं है दोनों आंसर्स में। 144 पूछा है ना, 144। अरे किसने कहा 1 इज नेगेटिव? 10 की पावर एनीथिंग इज पॉजिटिव, है ना? सही है, सही है। 44, 144 में फिर, अरे यार ये लॉग की बेस पढ़ के बताओ ना, ये इतना छोटा लिखते हैं ना कि मैं समस्या आ जाती है मुझे। ऐसा लग रहा है कि लॉग बेस 5 लिखा है। हाँ, पेन मैं भी चेंज करता हूँ, एक्चुअली मैं ये पेन यूज करता हूँ। अब सही है ना? तो ये लॉग बेस 5 ही लिखा है ना, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो दोनों साइड मैंने लॉग बेस 5 ले लिया, लॉग बेस 5 ऑफ 5। ठीक। अब तुमको प्रॉपर्टी तो आती है कि सर प्रॉपर्टी इस्तेमाल डायरेक्ट कीजिए, पावर आउट, पावर तो बाहर आ गई। लॉग बेस 5 ऑफ रूट एक्स, लॉग बेस 5 ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स को मैं अगर हाफ लॉग एक्स लिख दूं तो इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर पावर बाहर निकालने से पहले हम सोचते हैं, है ना? और यहां x पॉजिटिव है, सो यू कैन टेक आउट, नो प्रॉब्लम इन दैट। बस अब तो t मान के खत्म करो। t स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज 0, t माइनस 2 t प्लस 1। t मतलब समझ गए? नहीं, अब 142 अब तुम खुद करो यार, है ना? इतने सारे सवाल थोड़ी बता दूंगा मैं। तो आई थिंक log base 5 of x is 2 is -1। अगेन तुमको लगता नहीं कि सर ये दोनों आंसर वैलिड आंसर है? कोई आंसर रिजेक्शन में नहीं जा रहा है। तो आंसर इज 5 की पावर 2, 5 की पावर -1। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। तुम लोग वेट किया करो, मैं देखता हूं, मैं बहुत सिस्टमैटिकली कॉल करता हूं। अब पता नहीं क्या क्या तुम लोग लिख चुके हो सर, 154, 149, अब वो सब तो निकल गया ना यार। मेरी जो कॉलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग लिखा करो, अदरवाइज तुम्हारा लिखना सब वेस्ट हो जाएगा। मैंने 45 तक कॉल किया था अब तक। नाउ अप टू 150, एनी डाउट? 145 ओरल, टेक log base 10 बोथ साइड्स। ठीक है आदित्य, दोनों साइड log base 10 ले लो। तो ओरल बन रहा है log x प्लस 1 इंटू log x बराबर 6। आई थिंक यू कैन नाउ सॉल्व क्वाड्रेटिक। 47, 48, 47, 48, 47 के लिए तो मैं स्लाइड भी खराब नहीं करना चाहूंगा कि सर यही कहीं कोई कोना पकड़ के बता दो। ठीक। तो यार तुम लोग को प्रॉपर्टीज अभी तक याद क्यों नहीं हुई? रूट एक्स को वाई नॉट मेक एक्स, तो मानते हो रूट एक्स, तो इसकी पावर अगर मैंने बाहर निकाला तो 1/2 2 आएगा। याद करो, x माइनस 2 इज 7, नहीं 9 लिखा है, सॉरी। अब अपने स्कूल डेज में चले जाओ कि सर स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो स्कूल में पढ़ाया था हमको a की पावर mn। देखो बार बार तुमको स्कूल याद दिलाता हूं, है ना? कि सर मेरी 10th क्लास, 8th क्लास, वो सारे बैकलॉग्स सब आपने दूर करा दिए नहीं? तो आई थिंक x माइनस 2 होल स्क्वायर 9, तो x माइनस 2 इज प्लस माइनस 3, तो x इज -1, 5। अब तुम लोग जानते हो कि सर मोस्ट पावरफुल स्टेप, सर ये सब तो बेकार की बातें हैं जब तक कि मोस्ट पावरफुल स्टेप ना लगाया जाए। एंड मोस्ट पावरफुल स्टेप सेज कि रिजेक्ट -1, है ना? कि सर ओरिजिनल क्वेश्चन में जाइए, ओरिजिनल सवाल जो लिखा है वहीं जाइए, वहां रूट एक्स लिखा हुआ है। दो कारण दिख रहे हैं मुझे, एक तो रूट एक्स नॉट डिफाइंड, और दूसरा अगर आपने x -2 ले लिया
लॉग के अंदर, तो देखो वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो समझ गए ना कि सर लॉग डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो ये आंसर रिजेक्ट, ओनली आंसर इज 5, और 5 में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, 5 इज ऑल राइट। 48, यार देखो 48 तो चलो मैं बता दूंगा लिख करके, लेकिन 49 मुझे ओरल बताने का मन कर रहा है, तो ओरल सुनने के लिए तैयार हो जाओ। रूट लॉग एक्स को टी पढ़ा, सही, तो लॉग एक्स हो गया टी स्क्वायर, है ना। हाँ वो फिर से का मतलब मैं समझता हूं, जो लोग बोलते हैं ना सर फिर से का मतलब होता है नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर सॉल्यूशन अगेन, है ना, को मैं रीड करता हूं। आज ही मैंने ड्रॉपर्स को ये फॉर्मूला एक नया सिखाया है कि रिपीट द सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, कि सर अगला कराओ, ये सवाल समझ में नहीं आया, अगले के थ्रू ये वाला सवाल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट लॉग एक्स को अगर मैंने टी पढ़ा, तो मानते हो जो log 2 8x है, क्या वो 3 प्लस लॉग एक्स नहीं हो गया, तो log x तो टी स्क्वायर हो गया, तो मुझे लगता है शायद इतनी मदद बहुत है तुम्हारी, 3 टी स्क्वायर माइनस आउट 3t प्लस 1, ठीक। लेकिन जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है, मानते तुमने टी किसको बोला था, तुमने टी रूट को बोला था, तो क्या तुमको पहले से ही बात दिमाग में है कि सर टी को नेगेटिव मत एक्सेप्ट करना, रूट ऑफ, अगेन गो बैक टू योर स्कूल डेज, कि सर रूट 64 स्कूल में 8 पढ़ाया था, -8 पढ़ाया ही नहीं, तो इसका मतलब नहीं होता होगा ना यार। स्क्वायर रूट इज नॉन नेगेटिव नंबर, ओके। स्क्वायर रूट जो होता है वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, जो अब तक तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स राइट नाउ, वी आर ओनली डीलिंग विद रियल नंबर्स। तो इस क्वाड्रेटिक को अब तुम कर लोगे ना कि सर ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए, और उसमें अगर टी नेगेटिव है तो लीव इट। ये किताब नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं सर, लॉग किस बुक से करना है, हाँ ये लॉग ही तो चल रहा है ना, और इसके बाद तुम्हारी शीट तुम्हारे ऐप पर अपलोड हो चुकी है, तो जिसको ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा हो कि सर मेरा लॉग बहुत स्ट्रांग हो गया है, मैं सवाल करने के लिए छटपटा रहा हूं, तो शीट करना शुरू कर दे, कहां दिक्कत है, ठीक है। 148, हाँ ये थोड़ा सा बेहतर है सवाल। चलो तुम लोगों को कुछ नई थ्योरी सिखाता हूं, ठीक। वैसे तो तुम माइंड कर रहे हो कि सर दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग, दोनों साइड लॉग ले लो, जितना मैं बताऊं बस उतना करो, है ना, वरना ये अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग किताब है, ठीक है। एक तुमको एक नई चीज सिखाता हूं, ए की पावर बी बराबर ए की पावर सी। आई थिंक आई एम डीलिंग विद इक्वेशन, मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, सही। तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन, डोंट यू थिंक कि सर एक तो पावर इक्वल आ जाए, b बराबर c, इसके अलावा तुमको और कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही कि सर b इक्वल टू c के एडिशन में आई शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ a इज 1। वन को अनइक्वल पावर रेस करो तो भी आंसर आ सकता है कि सर 1 की पावर -3, 1 की पावर 5, ये तो इक्वल आ गया, समझ गए, ठीक। तो अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि सर a को 0, है ना, तो एक्चुअली हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन का मतलब ही होता है, ठीक है, तो a को 1 -1 0 सब चेक करना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो डोंट बॉदर अबाउट डिफाइनिंग, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक इक्वेशन की बात कर रहा हूं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन में अगर पुट किया और सेटिस्फाई हो गया तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा, सही है। तो इसलिए मैं भी यही रिकमेंड करूंगा
कि a इक्वल 1, a इक्वल -1, a इक्वल 0, लेकिन ये सब तुमको चेक करने होंगे। वैसे भी तुम तो जानते हो कि सर आप लॉग के क्वेश्चंस करा रहे हो और आपने चेक तो एक मस्ट डाल ही रखा है कि सर ये तो मिस करना ही नहीं है, चेक इज द मस्ट, है ना। तो -1 भी तो तुमको अनइक्वल पावर में आंसर बराबर दे सकता है। सोच के देखो कि सर अगर -1 को हम 5 रेस करें और -1 को 7 रेस करें तो भी तो बराबर आ जाते हैं, ठीक। और ऐसा ही कुछ 0 के साथ हो रहा है कि सर 0 को भी अनइक्वल वैल्यू देने पर पावर बराबर आ सकता है। तो दिस ऑल्सो इज वन गुड सॉल्यूशन, सही है कि आई कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। तो इस आइडिया से अब तुम समझ रहे हो कि माई प्रॉब्लम इज वॉट, log x by 2 पावर, ये क्या लिखा है, log स्क्वायर लिखा है ना यार। ये मैं इस किताब के वाकई में फॉन्ट साइज से बहुत दुखी हूं, मतलब इतना गंदा फॉन्ट साइज इन्होंने लिखा है ना। देखना ये स्क्वायर ही है ना, और फिर अगला देखना ये log ऑफ एक्स स्क्वायर है या क्या लिखा हुआ है, log ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। ओके, तो अब मुझको समझाओ log ऑफ एक्स स्क्वायर के 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूं कि नहीं। अरे तुम चिंता मत करो यार, चेक लिखा तो है साफ साफ, कैन नॉट बी की आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम ओरिजिनल इक्वेशन चेक करेंगे, डोंट वरी, सही। तो मैं इसे 2 log x लिख दूं। तुमको अच्छी तरह पता है मैं जब भी पावर निकालता हूं तो सोचता हूं, और मैंने सोचा और मुझको आंसर मिला कि तुम निकाल सकते हो क्योंकि x पॉजिटिव है। अच्छा log x क्यूब है क्या, पक्का संध्या, बाकी लोग भी कहें भाई, संध्या कह रही है कि सर वो x क्यूब लिखा हुआ है। अरे हाँ बोलो यार, बाकी लोग को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। टू है संध्या, वो 2 है भाई, है ना। हमको ऑडियंस के साथ जाना चाहिए ना, पब्लिक कह रही है कि 2 है तो इसका मतलब पब्लिक इज करेक्ट, ये सही है। अरे एक और बोल रहा है क्यू, अब यार वो तुम लोग समझना है, 2 log x को लेके आंसर आए तो इसका मतलब 2 था, और अगर 3 को लेकर के आए तो 3 था। कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, हटाओ, लेट्स ट्राई 3, ठीक है। तो अब ऐसा है, अब मैं छोड़ दूंगा यहीं पर क्वेश्चन, है ना। इट इज 2 और 3, ओके, है ना, ये एक अच्छी पहेली है, राइट। तो वो जो भी है उसको हम बाहर ले सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर रूट एक्स को आप बाहर निकाल सकते हो, लॉग एक्स बाई 2, सही। तो ये सिचुएशन दिख गई कि सर ये तो ये सिचुएशन है, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज है, या तो इसे 1 बनाओ, है ना। अच्छा इसे 0 अलाउड नहीं है, हाँ जो भी है मैंने तो डाल दिया ना, 2 और 3 तुम्हारी जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो अगर log x by 2 को तुमने 0 लिया, कॉन्सेंट्रेट कि इफ आई गो फॉर log x by 2 0, मानते हो ये 0 की पावर -2 आ गया। सी इफ आई चेक फॉर दिस क्वांटिटी कि सर इसको 0 लेंगे, देन व्हाट हैपन, 0 की पावर -2, मानते हो 0 की पावर -2 तो नॉट डिफाइन हो गया, क्या मैं गलत कह रहा हूं। 0 की पावर -2 नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में चला गया 0, है ना। तो इसका मतलब है ये आंसर रिजेक्ट, मुझे लगता है इसी तरीके से log x by 2 -1 भी रिजेक्ट हो रहा है, सही कह रहा हूं ना। तो log x इक्वल टू -2 का आंसर भी रिजेक्ट हो रहा होगा, एंड व्हाट अबाउट log x by 2 इक्वल टू 1, ये एक्सेप्ट हो रहा है ना, इफ दिस इक्वल टू 1। ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल सही, O2, बस वहां पर क्या है वो थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, यहाँ
ऊपर लगाते हैं नहीं सर, डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, राइट, दे पुट सबस्क्रिप्ट, है ना, इन केमिस्ट्री यूज सबस्क्रिप्ट, इन मैथ्स यूज सुपरस्क्रिप्ट। सही। तो log x बाई 2 1, ये वैलिड है ना, मतलब log x की वैल्यू 2। तो अरे मत मुझे याद दिलाओ मेरे वो, है ना, डेंजरस डेज जिन दिनों में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ी थी मुझे, राइट, मत मत उन डरावने दिनों को याद दिलाओ। चलो log x इज 2 तो log x इज 2, 4 माइनस 2, ये वैलिड आ रहा है ना कि हाँ सर डिफाइनिंग हो रही है, मत चेक करो। तो आई थिंक दिस इज वन आंसर, एग्री, ये एक आंसर दे गया। अब पावर इक्वल कर लूं, पावर मतलब और, अब ये तुम्हारे लिए वही पहेली जो थी, इट इज 3 या 2, आई डोंट नो। 3 और 2, चूज वन ऑप्शन एंड सॉल्व। -2 जगह ही नहीं है, इज इक्वल टू 1। मेरी तरफ से इतनी मदद बहुत है तुम्हारी, ठीक, 2 है ना। चलो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये 3 और 2 नहीं है, ये सिर्फ 2 है। चलो गुड। तो आई थिंक टी स्क्वायर 2t माइनस 3 इज 0, तो t प्लस 3 मतलब t मतलब log x, log x इज -3, 1, t प्लस 3 t माइनस 1, मैंने फैक्टर सही लिखे हैं ना। अरे भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं यार, ठीक है ना, फिजिक्स ही तो पढ़नी पड़ी है थ्रू आउट, राइट। तो x is 10 raised to -3, x is 10 raised to 1, and from here 10 raised to 2। देखना मैंने सही कर दिया कि नहीं। आई गेस कि ये सारे आंसर सही हैं, एक बार देख लो, है ना। तब थी नहीं यार मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, क्या करूं, ठीक है ना। ओके, अप टू 50 डन, है ना, अप टू 55, 54 कोई बहुत देर से पूछ रहा है। 100 इज नॉट इन आंसर, अरे तो इसका मतलब मैंने बैक चेक नहीं किया क्या, 100 फेल तो नहीं हो रहा था। ओरिजिनल क्वेश्चन यार सही है, 100 शुड बी इन आंसर। एक बार देख लो, कोई कोई कह रहा है क्या कि मैंने गलत किया है क्या, कोई कैलकुलेशन बीच में कहीं गलत हुई है क्या। log x बाई 2 1, क्यों ये आंसर क्यों नहीं होगा, आया तो है, log x बाई 2 1 आया तो है, डिफाइनिंग में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। इफ आई गो फॉर x इज 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर बुक में नहीं है तो उसको ऐड कर लो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अरे मैंने कहा था इसमें मिस्टेक्स हैं भाई। देखो भाई जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरा कोई ऐसा कोई किसी चीज के पीछे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मैं उस टाइप के लोगों में नहीं आता हूँ, ठीक है ना, वो तो काम करते 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 इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल सा हूं मैं, ठीक, किसी एक चीज के पीछे मैं मैड नहीं था कि मैं मैथ्स को बहुत ज्यादा लव करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ, ठीक है ना। वो तो ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते पसंद आने लग गया, और क्या, अपना काम पसंद आने लग गया। 54 में एक्चुअली मिस्टेक क्या है वो बता देता हूं। 100 रॉन्ग नहीं है, 100 इज करेक्ट आंसर, पीछे बुक में करेक्शन कर लो,
ए की पावर log बेस b ऑफ x होल स्क्वायर, करेक्शन देखो भाई इस बुक में, -5। अब यहां पर तुम्हारी बुक में y लिखा हुआ है, पावर log बेस b ऑफ a, यहां सबकी बुक में y लिखा हुआ है, वो y नहीं है, वो x है। मेक इट x। करेक्शन कर लो भाई, समझ गए? अब क्या हो गया, log 10x 2 नहीं लिखा, मतलब सब कुछ तो ठीक किया था। फाइन, log बेस 10x लिखा था मैंने, उसी से आंसर्स निकाले थे पिछले क्वेश्चन में। तो अब अगर ये करेक्ट हो गया तो मानते हो अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्योंकि तुमको प्रॉपर्टी आती है ना, और प्रॉपर्टी आती है तो यू नो कि सर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होते हैं। लिखवाया है ना मैंने, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज 0, तो t इज 2,3। t, चलो x log बेस b ऑफ a लिख देते हैं, इजी। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर x इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन को आई थिंक तुमको अकल है कि सर हम इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू नो बेस चेंज प्रॉपर्टी, राइट? एग्री? अरे उमंग क्या बोल रहे हो यार, -2 इज नॉट अ फैक्टर। कहा -2 इज नॉट अ फैक्टर, किया तो था यार, यहां पर t+3 आया था यार, -2 थोड़ी आया था, वो यहां से आया था। इतनी देर से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वो a की पावर b साफ साफ नहीं लिखा, क्या क्या लिखा है देखो, b इक्वल टू सी, a इक्वल टू 1, इससे आ तो रहा है आंसर, ठीक है? तो जितने आंसर्स लिखे थे सब सही थे। क्वेश्चन 52, अरे इतने लल्लू क्वेश्चन तुम कैसे पूछ सकते हो? 52 इज 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 के फैक्टर हो गए, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t, तो फैक्टर हो गया 2t माइनस 1 इंटू t माइनस 1, तो t की वैल्यू आ गई 1/2, 1, t इज हाफ, t इज 1। कुछ गया दिमाग में, है ना? और t किसको बोला था? log बेस x ऑफ √5 को, 1/2, 1, log बेस x ऑफ √5 इज 1/2, 1। गलत थोड़ी बोला मैंने, यही है ना? अब तुम्हारी मर्जी है कि सर इसको log बेस √5 ऑफ x अगर लिख दिया जाए, बेस चेंज जानते हो ना, इंटरचेंज, तो इक्वल टू 2 इक्वल टू 1, कुछ समझ में आ गया? 52, तो आंसर इज √5 का स्क्वायर, √5 की पावर 1, और मानते हो ये दोनों आंसर एक्सेप्ट हो रहे हैं। 52 नहीं, अब 51 मुझे नहीं बताना चाहिए, है ना? रूट log 1/3x को मैंने t बोला है, और बस ध्यान रखना कि सर t को नेगेटिव मत आने देना, कि रूट, समझ गया आदित्य? 51 जो पूछ रहे हो, रूट 1/3 log 1/3 x को t माना, एंड डोंट लेट t बिकम नेगेटिव, तो जो भी क्वाड्रेटिक का आंसर आएगा उसमें नेगेटिव आंसर को रिजेक्ट कर देना। अप टू 60, कहां तक मैंने होमवर्क था? 60 तक था क्या? 45 टू 65 तक था आई थिंक, है ना? अप टू 60 क्विकली। 57, 57 में एक्स स्क्वायर, 55 ओरल, हाँ ओरल तो बहुत इजी है, तो log स्क्वायर 100x, तो log 100x का होल स्क्वायर बेस 10 है, तुमको लगता नहीं log 100x बन गया 2 प्लस log x? एक काम करो, log x को t पढ़ते जाओ, जो 55 पूछ रहा है ओरली उसको हिंट दे रहा हूं, 2 प्लस t, t किसको मैंने बोला है? log x को, log बेस 10 ऑफ x, तो 2 प्लस टी होल स्क्वायर प्लस
1 प्लस टी होल स्क्वायर इक्वल 14 माइनस टी। हो गया भाई, 55 का ओरल हिंट मिल गया तुमको। नाउ सॉल्व फॉर टी। हाँ ठीक है, 60 तक है ना, अप टू 60। एनी अदर? 57 एंड 59, 57 59 6, हाँ ओनली अप टू 60। 57 59। यार तुम लोग को मैंने मॉड पढ़ाया हुआ है ना? हाँ मैंने मॉड पढ़ाया हुआ है, मैं तो टेस्ट में भी सवाल पूछे हुए हैं, मैंने तो मॉड के ऊपर इनइक्वालिटी तक करा रखी है। ठीक, 57 एक्स स्क्वायर माइनस 1 उठा के एक ही लॉग में डाल दूं, इसे डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। सही, हमको बहुत अच्छा पढ़ाया गया है। आई कैन पुट मॉड एक्स माइनस 4। कोई कंफ्यूज तो नहीं है कि आपने 4 माइनस एक्स को एक्स माइनस 4 कैसे लिख दिया, है ना? ऐसा तो कोई नहीं है ना कि हाउ आई राइट मॉड 4 माइनस एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 4, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान है मॉड माइनस 3 मॉड 3 बराबर होते हैं। ठीक, नहीं अब जो बता रहा हूं वो देख लो, 55 बता चुका हूं मैं, है ना? 55 का मैंने हिंट बोला था, शायद तुमने सुना नहीं। ओके, तो आई थिंक इक्वेटिंग कैंसिल कर दूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एकदम फ्री होके कैंसिल करो कि सर x इक्वल टू 1 छूट जाएगा। अरे वो आंसर में अलाउड ही नहीं है यार, x इक्वल टू 1 इज नॉट अलाउड। अब तुमको इस सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता कि टू केसेस, x मोर देन 4, खैर इक्वल टू 4 तो कई लोग समझ रहे हो कि सर इक्वल टू 4 मत लिखो, क्योंकि इक्वल टू 4 पे तो लॉग डिफाइंड ही नहीं है। बाकी तुम चिंता मत करो, अगर इक्वल टू 4 आ भी गया तो मैं तो बैक चेक करता हूं ना, ठीक है ना? तो मुझे वो बैक चेक करने की आदत है, चिंता मत करो। आई थिंक मॉड ओपन हो गया प्लस से। बहुत गंदा सा आंसर आया ना इसका, वो फिर से वो रूट वाला फॉर्मूला लगेगा ना। 6 प्लस माइनस, रुको साइड में कर लेता हूं, अंडर रूट 36 माइनस 12। गलत कर दिया हो तो बता देना। अपॉन 2a, आई थिंक दिस इज 4 इंटू 6, है ना? ऊपर की कंडीशन को तुमने चेक किया कि सर ये सॉल्यूशन आया है ऑन दिस एजम्पशन, तो तुम समझ गए ना? नहीं वो 2 रूट 6 2 कट गया ना यार, मेरे ख्याल से मैंने सही किया। तो आई थिंक यू नाउ अंडरस्टैंड कि 3 माइनस रूट 6 इज रिजेक्टेड, तो माई आंसर इज 3 माइनस रूट 6। दिस इज करेक्ट आंसर। एजम्पशन को भी तो देखना होता है ना? अब एक काम करो, साइमल्टेनियसली तुम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को एक बार चेक कर लो कि सर वो ओरिजिनल इक्वेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस 1, मानते हो ये 1 से बड़ा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 3 माइनस रूट 6 ये 1 से छोटा है ना? अरे मैंने गलत लिखा है यार, सॉरी, वेरी सॉरी। 3 प्लस रूट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 3 प्लस रूट, वो 3 माइनस तो 4 से छोटा हो गया एजम्पशन। हाँ 3 माइनस रूट इज रिजेक्टेड, सॉरी, अभी सही है। तो मानते हो इस पर तुम्हारी लॉग की डिफाइनिंग भी हो गई कि अरे सर ये नंबर 4 से बड़ा है तो इसका स्क्वायर भी बिगर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग डिफाइंड, एक्स माइनस 1 लॉग डिफाइंड, मॉड 4 माइनस एक्स लॉग डिफाइंड, तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ इफ आई गो फॉर लेस देन 4, तो आई गेस दिस मॉड ओपन बाय 4 माइनस एक्स। खोलो यार ब्रैकेट,
इसके तो नो रियल सॉल्यूशन कि सर मेरे को तो क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से आती है, इसके तो नो रियल पाई, अरे आराम से दिख रहा है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। आई थिंक सबको दिख रहा है कि सर ये तो कभी जीरो संभव ही नहीं है, नो रियल। तो ओनली आंसर इज 3 प्लस रूट 6, सिंगल आंसर। गॉट इट, है ना? मॉड पढ़ रखा था हमने। 59 बोला है ना, 159। जल्दी डिस्कशन एंड करो यार, बस 60 तक डिस्कस करके एंड कर रहा हूं। 60 पूछ रहा हूं, 60 तो मुझे बताने लायक इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया है। एक काम करो, log 3 x प्लस वन को t लो, 60 जिसने पूछा है। अगर मैं log 3 x प्लस वन को t बोल रहा हूं तो वो जो log x प्लस वन ऑफ 3 है वो 1/t हो गया। तो मेरे ख्याल से 60 इज नाउ डन। तुम्हारी इक्वेशन बन गई 3 प्लस 2/t बराबर 2t। समझ गए? हाँ 59। अरे यार क्यों जबरदस्ती पूछ रहे हो यार। वो 2 log 4, तो तुमको अगर log तुम सीख चुके हो तो 2 को आई कैन टेक इनसाइड। सोचो कि सर ये क्या कर दिया, आप तो प्रॉपर्टी उल्टी भी लगा देते हो हैं। हाँ, और log 4 है ना ये, चलो ठीक है, इसे पूरे को log 2 लिखते हैं। तो log 2 2 की पावर 4 माइनस log 2 माइनस 2 माइनस एक्स, कुछ दिमाग में गया? ठीक, इसे भी log 2 बना दो। तो log 2 4 माइनस एक्स। अरे यार मैं पिछले स्टेप में ही कर लिया होता, हटाओ इसको, अपने शब्द को वापस लेता हूं। ये 2 था ना क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको log 2 बनाया तो 4 माइनस एक्स। आई थिंक 2 की पावर 2 2 कट गया। सोचो सोचो, सही किया ना मैंने? नहीं भाई, तो log 2 ऑफ 16 अपॉन माइनस 2 माइनस एक्स, समझ में आना चाहिए। बस अब आराम से सॉल्व कर दो। 4 माइनस एक्स इज 16 अपॉन, अरे मेरे पास क्या है ना, पता नहीं कितनी प्रलिप्को रह चुकी है, रियल भी रह चुकी है ना, लेकिन वो सब कहाँ चली जाती है मुझे भी पता नहीं पड़ता है ना। तो ओरिजिनल मेरे पास में तो ओरिजिनल इरोडोप भी थी यार, ठीक है ना, मीर पब्लिशर वाली, ठीक। लेकिन अब कुछ भी नहीं होता कि मेरे, क्योंकि मेरी अलमारी जो है ना उसमें से हर साल कोई कोई आता रहता है और कोई कोई मेरे से एक एक बुक ले जाता रहता है, ठीक है। बस अब ठीक है, -4x प्लस 2x -8 24 हुआ ना, 6 एंड 4 x -6 x प्लस 4, सही बोल रहा हूं ना? हाँ सही बोल रहा हूं। 6 कॉमा -4, कैलकुलेशन गलत है क्या मेरी? x -6 x प्लस 4। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि ओरिजिनल में जाओ और चेक करो। तो मानते हो ओरिजिनल ये रहा, यही है ना ओरिजिनल, तो 4 माइनस एक्स मानते हो ये रिजेक्ट हो गया सर, 6 रिजेक्टेड है ना। एंड व्हाट अबाउट -4? -4 इज एक्सेप्टेड राइट, जल्दी देखो, -4 एक्सेप्ट हो रहा है, तो ओनली आंसर इज x इज -4, ये करेक्ट आंसर, ठीक। अरे इससे ज्यादा इजी चैप्टर है ही नहीं कोई, है ना, कि सर एकदम बच्चों वाला चैप्टर है। डन, चलो अब थोड़ा सा पढ़ लें, लास्ट क्लास में बहुत मेहनत की थी है ना, ओवर इन इक्वालिटी। तो अब जरा देखते हैं कितना डाउट पूछोगे यार सर। ओरल 156, एग्जाम का पेपर ले आना, वो भी ओरल बता देंगे, और क्या कहें। तुम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? log 4 x प्लस 3
तो ये पूरा एक सिंगल लॉग में आ गया, x+3 अपॉन x-1। और जो राइट हैंड साइड है उसको भी log 4 में लिख दो, तो 2 log बेस 4 में 16 नहीं हो गया, log बेस 4 ऑफ 16 माइनस log बेस 4 ऑफ 8, तो इन टोटल जो राइट हैंड साइड है वो log बेस 4 ऑफ 2 बन गया। अगर मैंने सही बोला है, हाँ सही बोला है, तो राइट हैंड साइड बिकम log बेस 4 ऑफ 2 और लेफ्ट हैंड साइड बिकम x+3 अपॉन x-1, तो x+3 अपॉन x-1 इक्वल टू 2, सॉल्व फॉर x एंड देन बैक चेक ऑल्सो। अब पहले लॉग पढ़ेंगे है ना, ट्रिगो को बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक। शायद मैं शीट लाना भूल भी गया उसकी, कोई नहीं, वैसे आज लॉग पढ़ना भी जरूरी था, है ना। तो एक मोमेंट के लिए वापस से वो आइडियाज तुम्हारे वापस रिकलेक्ट फट से कर देता हूं। log x इंक्रीज करता है जब बेस a से a1 से बड़ी होती है, ठीक। इसी तरह से inequality is reversed when a is less than 1। ये बात तुम समझ गए ना, ठीक। और यही सेम इनइक्वालिटी एक्सपोनेंशियल में भी यही सेम होता है, a की पावर x1 is more than a की पावर x2 if a is more than 1 and a की पावर x1 is less than a की पावर x2 if a is less than 1। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये सबको आना कंपलसरी, सही। गुड अभिलेख, अच्छा रिजल्ट आया होगा नहीं, ठीक है। तो रिमेंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस मोर देन 1 इंक्रीज करता है, लॉगरिथम फंक्शन बेस मोर देन 1 इंक्रीज करता है, ठीक। एंड बेस लेस देन 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीज करता है, एंड बेस लॉगरिथम फंक्शन ऑल्सो बेस लेस देन 1 डिक्रीज करता है, ठीक। और भी मैंने एक इनइक्वालिटी का हाँ अच्छे है भाई, 90 मार्क्स इज ऑलवेज गुड, 10 मार्क्स मैथ्स में 90 आए अच्छे है क्या यार, तुम लोग जनरल बातें क्यों करते हो, चलो कॉन्सेंट्रेट। आई थिंक, डू यू रिमेंबर व्हेन इज लॉग पॉजिटिव, व्हेन इज लॉग नेगेटिव, वो भी तुम लोगों ने याद रख लिया था। इफ बेस एंड द नंबर lie on same side of unity then log is positive, ठीक है। ये सब हमने बहुत मेहनत करके ऑब्टेन किया था, तो अब यूज करने का टाइम है, राइट। एंड log is negative when a and b lie on opposite side of unity, ओके। अब मैं वैसे तुमको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया दे रहा हूं, लेकिन तुम समझ रहे हो कि सर ग्राफ में थोड़ी सी डिफिकल्टी हमको होगी, है ना। ये तुम्हारी कॉपी में है सब कुछ, ठीक। पिछली क्लास में पढ़ाया था यार ये, ओके। तो रफली मैं तुमको एक आइडिया दे देता हूं ग्राफ का। अब जब ग्राफ की बात हो रही है तो y ओनली log x, हम एक्सपोनेंशियल को भी साथ में निपटाते जाए ना, कि सर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी लगे हाथ सिखा दो कि y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ।
एक्स वेरी कर रहा है, वाई वर्सेस एक्स, ठीक। तो तुमने मुझे क्या कहा था कि अगर मैं ए 1 से बड़ा लेता हूं, तुम एक एग्जाम्पल में जाके बात करो ना कि सर 2 की पावर एक्स का ग्राफ बनाना सिखा दो, y इक्वल टू 2 की पावर एक्स का ग्राफ। तो तुमने मुझे क्या कहा था कि सर ये बढ़ेगा, 2 की ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता है, सही है। और ये फंक्शन डिफाइन किस एक्स पर होगा, ऑल रियल पर। आराम से सोच सकते हो कि सर x बिलोंग्स टू r पर ये डिफाइन होगा, ठीक है। 2 को आप कोई भी रियल नंबर पावर चढ़ाओ, डिफाइन हो जाएगा। तो चलो x को माइनस इंफिनिटी करते हैं। अगर x माइनस इंफिनिटी है देन व्हाट अबाउट 2 की पावर x। सोचो, अगर मैं 2 को पावर एक माइनस इंफिनिटी पावर दूं तो ये वैल्यू कहां को जाएगी, सोचो सोचो। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी विल टेंड टू व्हाट, 0, है ना। 2 को वेरी लार्ज नेगेटिव पावर, भाई 2 की पावर -1 हाफ, 2 की पावर -2 1/4। एग्री करते हो, नेगेटिव में अगर मैं साइज बढ़ा रहा हूं, है ना, नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूं तो वो नंबर छोटा होता जा रहा है, और जब वेरी लार्ज नेगेटिव पावर तो वो 0 चला जाएगा, सही। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि x गोज टू प्लस इंफिनिटी, देन व्हाट हैपन टू 2 की पावर x। 2 की पावर x कहां को जाएगा, वेरी लार्ज पॉजिटिव पावर। अगर रेस करें टू इंफिनिटी, आराम से सोचो, 2 को पॉजिटिव पावर हम बढ़ा रहे हैं, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, बढ़ रहा है ना, 2 की पावर 4 16। तुमको लग नहीं रहा कि जब हम वेरी लार्ज पॉजिटिव पावर रेस करेंगे तो नंबर विल टेंड टू वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, विल टेंड टू इनफाइनाइट, है ना। बस इतनी ही जानकारी हम ले सकते हैं, है ना, कि सर मैंने ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है कि जब माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही होगी, और जब इंफिनिटी पावर जाएगा तो प्लस इंफिनिटी वैल्यू होगी। तो फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा होता देखने में, लाइक दिस, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता देखने में, शेप ऐसा क्यों, उसके लिए तुमको थोड़ा कैलकुलस का वेट करना पड़ेगा, नॉट नाउ। अभी मैं ये जवाब नहीं दे पाऊंगा, सही है। x इक्वल टू 0 पर कोई मुझे वैल्यू बताएगा कि सर एट x इक्वल टू 0 कितनी वैल्यू आएगी, 0 पर कितनी वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू है, 2 की पावर 0 1। अरे कोई 2 लिख रहा है, कैसी बात कर रहा है, 2 की पावर 0 2 होता है, 1, सही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 की पावर x। तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर नॉट ओनली 2, खाली 2 ही नहीं, अगर आप मुझसे कहो कि 1.3 की पावर x का फंक्शन का ग्राफ कैसा होता होगा, सोचने की कोशिश करो। इफ आई टॉक एनी बेस रेज टू x बट बेस इज मोर देन 1, तो योर ग्राफ विल लुक लाइक दिस ओनली, कि सर कुछ ऐसा ही ग्राफ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ of function a की power x when a is more than 1, like this, सही है। तो तुमको तो डोमेन और रेंज का ज्ञान है ना, कि सर डोमेन रेंज, तो कोई मुझे इस फंक्शन की डोमेन बताएगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन a की पावर x, एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन a की पावर x। a इज मोर देन 1, बेस जो है वो एक नोन नंबर है, ठीक है। तो डोमेन का आंसर सभी लोग दे पा रहे हैं कि सर ऑल रियल। एंड व्हाट अबाउट रेंज, रेंज 0 टू इंफिनिटी, सामने ग्राफ है भाई,
तो आई गेस ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी, दिस इज द रेंज। एग्री? नाउ कमिंग टू कि ये तो आपने मुझे बेस मोर देन 1 का ग्राफ सिखा दिया। अब तुमको लगता नहीं कि सर बेस लेस देन 1 का ग्राफ कैसा होगा, है ना? बाकी ये जो तुमको एग्जैक्ट आइडिया ग्राफ का कि सर ये आपने शेप ऐसा क्यों बनाया, तो ये सब बस तुमको थोड़े दिन वेट करना है, ज्यादा दिन नहीं। मैं लॉग के बाद नेक्स्ट ग्राफ पर ही मूव करूंगा, तो वहां पर तुमको थोड़े से कैलकुलस के आइडिया दे दूंगा, है ना? हाउ जीरो पूरा बता रखा है ना, कि फंक्शन की वैल्यू बराबर 0 थोड़ी आई है। देखो ना माइनस इंफिनिटी, ये कराया तो था। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, देखो बताया तो था 2 की पावर माइनस इंफिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू 0 जाएगी। ठीक, 15 सेकेंड्स क्विकली होल्ड कर रहा हूं। Got it? Now, I am interested to know graph of a की power x when a is between 0 to 1. a is some known quantity. ठीक है, तो अगेन एक एग्जाम्पल से सोचते हैं कि सपोज आई वांट टू नो हाफ की पावर x, मुझे इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो सोचो, अगर x माइनस इंफिनिटी को रेज टेंड करेगा तो व्हाट हैपन टू दिस क्वांटिटी। अगर x प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा देन व्हाट हैपन टू दिस क्वांटिटी। ठीक, और ये बात तुम जानते हो कि सर हम फंक्शन डिक्रीजिंग, ये बात हम पहले से जानते हैं, इसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो भी फंक्शन है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, x माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू पूछ रहा हूं मैं फंक्शन की, तो हाफ की पावर माइनस इंफिनिटी, सोचो यार हाफ की पावर माइनस इंफिनिटी लगाऊंगा तो क्या आएगा, टेंड इंफिनिटी आएगा कि सर टेंड इंफिनिटी। इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि सर लेस देन 1 को नेगेटिव पावर रेज करने से मोर देन 1 हो जाता है, तो कम से कम मोर देन 1 तो सोचो। ठीक, तुमको लगा नहीं कि हाफ की पावर माइनस इंफिनिटी को मैं रीड कर सकता हूं 2 की पावर प्लस इंफिनिटी। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, और 2 की पावर वेरी लार्ज पॉजिटिव, क्या ये इंफिनिटी को टेंड नहीं हो गया? सही। ठीक, नाउ इसके बारे में, अब इसका भी आंसर ठीक है, ठीक है ना? तो कुछ लोग आंसर दे चुके हैं मुझे कि इसका आंसर सर 0 है। हाफ की पावर प्लस इंफिनिटी इज 0। इजी। अरे यार इसको ऐसे रीड करो ना सर, 1/2 की पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन, सही, ये क्वांटिटी इंफिनिटी को जाएगा, टेंडिंग इंफिनिटी। अब एक बहुत लार्ज नंबर से तुम 1 को डिवाइड कर रहे हो, 1 डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज नंबर, तो दैट विल टेंड टू 0। वेरी इजी है ना? तो बस अब इतनी इंफॉर्मेशन लेकर के ग्राफ बनाए कि फंक्शन घटता हुआ माइनस इंफिनिटी पर प्लस इंफिनिटी पर है, और प्लस इंफिनिटी पर ये 0 चला जाएगा। तो ग्राफ विल लुक लाइक, अब आप किसी भी ए के लिए ग्राफ बना दो तो इट लुक लाइक दिस, ऐसा होता है। एट 0 वैल्यू इज 1, दिस इज द ग्राफ। सही, ये इसको परेशान मत होना कि सर ये नीचे एक्स एक्सिस काट के नीचे चला जाएगा क्या, नहीं, ये कुछ ऐसा हो रहा है कि ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो रहा है ग्राफ, है ना, पूरा ही चल जाएगा। लाइन बन गया है तो
ये एक्स एक्सिस के बहुत क्लोज आता जा रहा है, ऑलमोस्ट जीरो को टेंड करेगा, ये पैरेलल हो जाएगा वेरी लार्ज इंफिनिटी पर, ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा, ये कभी मीट नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कभी जीरो बनेगी नहीं इक्वल टू, हाँ टेंड करेगा। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर ए की पावर एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन इज लाइक दिस व्हेन बेस इज लेस देन 1। जल्दी करो, फिर मैं आगे log x का भी तुमको आइडिया दे देता हूं कि log x का ग्राफ कैसा होगा देखने में। हाँ, e की पावर x जो है उसका ग्राफ वो a मोर देन 1 के ग्राफ जैसा बनेगा। ठीक, सही। व्हाट अबाउट x? क्या बताऊं x के बारे में? ये है तो x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी साफ जा तो रहा है। ओके, नाउ डोमेन एंड रेंज। तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि सर बेस a से 1 से छोटा भी है तब भी डोमेन मुझे ऑल रियल दिख रही है ना। फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल टेस्ट, रियल x एंड रेंज भी साफ दिख रही है, रेंज इज ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। सही, इजी। तो अब ये सब छोटी छोटी बातें मेरे को परेशान नहीं करेंगी, है ना, कि 3 की पावर x एक्सेप्ट्स वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, सारी वैल्यू ले लेगा सारी। तुम कोई सी भी वैल्यू पूछोगे ना, मैं तुमको x बता दूंगा। किसी को इंटरेस्ट है कि सर 3 की पावर x, आपने अभी भी कहा कि इट इज कैपेबल ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ऑल पॉजिटिव। हाँ, तुमको जो मर्जी वैल्यू बता के देखो, मैं तुमको x बता दूंगा। तुमको जो मर्जी बतानी, जो मर्जी, कि सर 3 की पावर x, टेल x फॉर विच दिस नंबर इज, जितना गंदा सोच सकते हो सोच लो। रियल नंबर तो बात करो यार, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए ना। तो 22 पाई वैल्यू चाहिए मुझे कि सर बताओ x जिस पर 3 की पावर x 22 पाई आ जाए। बहुत सिंपल है, देखो उसने आंसर भी लिख दिया है ना, किसी ने तो आंसर भी लिख दिया आई थिंक कि सर आप बताता हूँ x क्या होगा, log बेस 3 ऑफ 22 पाई, ये होगा। ठीक, और किसी को रियल नंबर के टर्म्स में हिंट चाहिए कि सर इसकी वैल्यू पर कुछ कमेंट करना चाहोगे कि ये नंबर किन वैल्यूज के बीच में है ना। तो वैसे तो मैं वैल्यूज यहां से भी हिंट कर सकता था और यहां से भी हिंट कर सकता हूं। तो अगर यहां से तुमको x का हिंट चाहिए कि x विल लाई बिटवीन, तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सोचेगा कि 22 इंटू 3 पॉइंट, 22 इंटू 3 पॉइंट मतलब 66 समथिंग। एग्री करते हो ना कि सर 66 से बड़ी वैल्यू। ठीक, फिर वो कहेगा 3 की पावर 3 27, हाँ 324 बिल्कुल सही, और 3 की पावर 4 81। तो पता है x जो है वो कुछ 3 पॉइंट नेचर का नंबर है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि एग्जैक्टली कितना। तो ये x जो भी है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। गॉट इट? सब समझ खुली हुई है ना। ठीक है, तो अचिंत कह रहा है 3.6 ऑलमोस्ट। भाई वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालो, है ना, उसकी लॉग बेस 3 ले लो, अपने आप साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल के दिखा देगा कि 3 पॉइंट वॉट, राइट। तो अभी तो अपन इतने पर ही सेटिस्फाइड है। ओके, कमिंग टू log x। अरे क्या प्रीवियस स्लाइड बताऊं यार, कितना कुछ लिखा ही नहीं है। देखो ये लिखा है, फिर ये लिखा है, बस इतना ही लिखा है, ग्राफ ऑफ a की पावर x, है ना।
ए मोर देन 1, ग्राफ ऑफ ए की पावर एक्स ए लेस देन 1, इतना सही तो लिखा है। कॉपीड, एक ट्राई कर रहा है कि सर 3 की पावर एक्स को -1 ला के दिखाओ। मैं इतना मूर्ख थोड़ी, मुझे 3 की पावर एक्स की रेंज पता है भाई, है ना, तो मैं निकालूंगा ही नहीं। 3 की पावर एक्स को पॉजिटिव नंबर के अलावा मैं तुमको वैल्यू बताऊंगा ही नहीं। 3 की पावर एक्स इक्वल टू -1, देयर इज नो रियल एक्स। समझ गए? तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं था। एवरी पॉजिटिव नंबर 3 की पावर एक्स इज कैपेबल ऑफ, एवरी पॉजिटिव नंबर। तो -1 पॉजिटिव नहीं होता है ना, इसलिए देयर इज नो रियल एक्स। चलो, ग्राफ ऑफ लॉग बेस ए ऑफ एक्स। ठीक, एक रफ आइडिया ग्राफ का। मानते हो ग्राफ डिक्रीज करेगा जब बेस 1 से छोटी है, ग्राफ इंक्रीज करेगा जब बेस 1 से बिगर है। तो ए मोर हो गया, अब भी नो इंटरनेट आ गया था। ठीक है, ओके, हाँ लैग हुआ था ना। तो तुमको तो पता है ना कि सर इसका ग्राफ किस एक्स पर बनेगा। एक्स तो तुम मुझे यूं ही बता दोगे कि एक्स सिर्फ पॉजिटिव। लॉग एक्स की डेफिनेशन तो तुमको अच्छी तरह पता है। ठीक, तो किसी एक एग्जाम्पल पर बात करें कि डिफाइनिंग जो है वो सिर्फ 0 के राइट में है, तो x को चलो हम वेरी क्लोज टू 0 नंबर देते हैं। इसका मतलब समझना है क्या है ना, इसका मतलब समझना है ये नंबर 0 के बहुत क्लोज है, 0.00 लाइक दैट। मैं इस तरह के नंबर की बात कर रहा हूं, 0.000, वेरी क्लोज टू 0 बट पॉजिटिव। तो अब सोचो मुझे इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है ना। तो तुम तो समझदार हो कि सर मुझे तो लॉग आता ही नहीं, लेकिन मुझे एक्सपोनेंशियल बहुत अच्छे से आता है। तो इफ आई कॉल इट y, तो यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि a की पावर y इज x, और मुझे x बोला गया है कि 0 लाके दिखाओ। सोचो, और a क्या है, a एक 1 से बिगर नंबर है। किसी को एग्जाम्पल लेना हो तो वो 2 ले ले कि सर मुझे 2 की पावर y, और आंसर मुझे 0.00 वेरी क्लोज टू 0 लाना है। तो बताओ 2 को कितना पावर रेज कर दूं। देखो कुछ नक्षत्र कह रहा है -∞। सही है, तो कई लोग समझ गए कि सर 2 की पावर -∞ गोज टू 0, दिमाग में गया। तो आई थिंक व्हेन x is very close to 0, my log x is tends to -∞. Agree? Now if I talk about x tends to +∞, क्योंकि ग्राफ तुम समझ रहे हो ना कि सर सिर्फ x पॉजिटिव पर बनेगा, क्योंकि आपने log x की डिफाइनिंग हमें बता रखी है कि log x सिर्फ और सिर्फ x पॉजिटिव पर डिफाइन होता है। ठीक, नाउ एज x टेंड्स टू 0, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो दीपिका कि नाउ योर y विल टेंड टू, अब तुम इमेजिन करो कि सर 2 को y पावर रेज करके आई एम इंटरेस्टेड, ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा ये इक्वल टू x, तो इसको टेंडिंग इन्फिनिटी लेके जाना है, टेंडिंग इन्फिनिटी। तो 2 को कितना पावर चढ़ाएं कि वो इन्फिनिटी को चला जाए, इन्फिनिटी, y गोज टू इन्फिनिटी। सब दिमाग में जा रहा है ना। तो आई गेस व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी, योर log x ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी। मेरे ख्याल से बस इतना डेटा बहुत है। अब इस डेटा से हम ग्राफ बनाते हैं, है ना, क्योंकि हमको तो जितना नॉलेज है उतना ही कर पाएंगे, हम शेप तो डिसाइड कर नहीं पाएंगे। तो 0 के वेरी क्लोज तुम्हारा ग्राफ कहाँ है, -∞ पर है ना। तो कुछ ऐसा ग्राफ गया। मैंने एक साफ कहा ना, अभी शेप को कोई माइंड नहीं करेगा कि आपने सर ऐसा शेप क्यों बनाया, ये अभी हम बात नहीं कर सकते।
नाउ एट 1, अब दोनों को इतनी तो अकल है कि सर log की वैल्यू 0 आती है एट 1, log of 1 is 0, agree? So this is going to be the graph not only for base 2, base more than 1, graph will look like this, ऐसा नजर आएगा, y equal log x, graph where a is more than 1, easy। तो यहां डोमेन और रेंज की बात भी बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सर डोमेन, तो डोमेन इज ओनली पॉजिटिव एंड व्हाट इज योर रेंज, तो तुमने तो ग्राफ देख लिया कि सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारी वैल्यू ले रहा है, तो ऑल रियल, सब कुछ बहुत आसान है, ग्राफ इंक्रीजिंग, बाकी तुम्हारी ग्राफ की समझ खुल जाएगी आफ्टर फ्यू मोर डेज, लॉग खत्म होने दो और मुझे थोड़ा कैलकुलस का आइडिया देने दो, उसके बाद तुम्हारी ग्राफ के लिए फैमिलियरिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये सब ट्रिक्स रहने दो कि सर ऑन टर्निंग हमने इसको ग्राफ को घुमा दिया है, ये सब रहने दो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि बहुत बेसिक से आराम से ये बात सोची जा सकती। डन। नाउ 10 सेकेंड्स क्विकली, डन है ना। अब बेस 1 से छोटा, आई वॉन्ट टू नो द ग्राफ ऑफ log x, तो डिफाइनिंग में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। अब मानते हैं फंक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये हम बात पहले ही कर चुके हैं, बेस 1 से कम अगर है तो अगर मोर इनपुट लेस आउटपुट, तो फिर से तुम समझते हो कि सर आप फिर कुछ किसी वैल्यू पर बात करोगे कि चलो x को 0 के वेरी क्लोज वैल्यू दिया, 0.00 लाइक दैट, नाउ व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ a की पावर x, कहां को जाएगा? तो तुम तो फिर एग्जाम्पल में जाके सोच लो यार कि मुझको कहा गया है, ये क्या लिख दिया मैंने, a की पावर x थोड़ी लिखना था, मुझे log x लिखना था, log x will tend to, है ना, मेरे ख्याल से गलत बोल रहे हो तुम लोग, कितनी वैल्यू जाएगी? प्लस इंफिनिटी, बिल्कुल सही सोनाक्षी। तुरंत एग्जाम्पल में जाके सोचो, फट से जवाब मिलेगा कि सर log x को y मान लीजिए, क्योंकि मुझे log x की फील से ज्यादा एक्सपोनेंशियल की फील ज्यादा है, जो बात हम स्कूल से पढ़ते आते हैं ना वो ज्यादा फास्ट होती है कि log x y है, x a की पावर y है। अब देखना तुमको जवाब सोचना बहुत इजी है कि यार a को कितना पावर चढ़ाऊं कि वो 0 को चला जाए, 0 को चला जाए, और a खुद क्या है, a खुद क्या है, a 1 से छोटा नंबर है, मतलब हाफ, अरे एक एग्जाम्पल, तो हाफ को पावर रेस करो कि वो 0 बन जाए, तो आंसर इज प्लस इंफिनिटी। हाफ को बहुत लार्ज पॉजिटिव पावर दो, अरे घटता है ना, हाफ की पावर पॉजिटिव बढ़ाते चले जाओ, वो घटता जा रहा है, हाफ की पावर 1, हाफ की पावर 2, हाफ की पावर 3, तो घटता जा रहा है, तो आई थिंक y गोज टू प्लस इंफिनिटी, इजी, तो माय आंसर हियर इज प्लस इंफिनिटी, यही तो y था, log x y था ना, ठीक। अब इसी तरह से when x goes to plus infinite, then what about log x? तो you again can answer कि यार मुझसे a की पावर y को प्लस इंफिनिटी बनवाने के लिए कहा जा रहा है कि a को क्या पावर रेस करूं कि वो प्लस इंफिनिटी बन जाए, तो तुरंत नेगेटिव में तो तुम तुरंत चले गए कि सर a 1 से छोटा है, 1 से छोटे नंबर को क्या पावर रेस करो कि वो मोर देन 1, तो नेगेटिव तो तुरंत आ गया, और फिर नेगेटिव वेरी लार्ज है ना, तो नेगेटिव इंफिनिटी, बिल्कुल सही।
y गोज टू माइनस इन्फिनिटी, सब दिमाग में जा रहा होगा, है ना, कि सर हाफ की पावर -2, है ना, गलत बोल दिया मैंने, हाफ की पावर -2 इज 4, हाफ की पावर -3 इज 8। तो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूं तो नंबर बहुत लार्ज को जा रहा है ना, वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड, बट नेगेटिव विल टेंड टू वेरी लार्ज वैल्यू। तो x इंफिनिटी log x माइनस इंफिनिटी। तो ग्राफ कैसा होता है देखने में, ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसा होता है। बेस इज लेस देन 1। ठीक, और ये वैल्यू तुम समझ ही रहो, तुम तो समझदार हो कि सर log ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, चाहे बेस 1 से कम हो चाहे बेस 1 से ज्यादा हो। तो दिस इज x इक्वल टू 1। इजी, बेस 1 से कम डिक्रीजिंग फंक्शन, बेस 1 से ज्यादा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, वो प्रैक्टिस के थ्रू सब दिमाग में बैठने लगेगा, चिंता मत करो, राइट। टेन सेकेंड्स क्विकली। अच्छा, डोमेन और रेंज की बात नहीं की ना, हाँ, डोमेन, डोमेन कैन इजिली सी ओपन इंटरवल 0 to infinity, रेंज ग्राफ से नजर आ रहा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, आसान है। अरे बिल्कुल ले आऊंगा यार सक्षम को, चिंता मत करो, है ना, किसी दिन फ्री होगा, जिस दिन कम पढ़ाने का मन करेगा तो ले आऊंगा। ठीक, ग्राफ का फायदा क्या है, अभी आगे बढ़ो, तुमको ग्राफ के बहुत फायदे नजर आएंगे। अभी अभी इतनी जल्दी क्या है ना, अभी तो बस तुम एक्सेप्ट, अभी तुमको बस अपने में एक ही प्रॉपर्टी लानी है कि सर जो बताया जाए उसको शांति से ग्रैस्प करते जाओ, बस होने दो एक्यूमुलेट। नहीं यार, अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है, कैसी बात कर रहे हो। ओके, कॉपीड। अच्छा, अब तुमको मानते हो ग्राफ बनने से देखो तुम्हारे वो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, लॉग की वैल्यू नेगेटिव, देखो ये रहा ग्राफ तुम्हारे सामने, देख पा रहे हो कि सर लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आई, ग्राफ देखो, ग्राफ दिख रहा है, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, बेस 1 से छोटा है ना, तो देखो x भी 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तो देखो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, तो बेस लेस देन 1 एंड नंबर लेस देन 1 लॉग इज पॉजिटिव, है ना। अब देखो अगला ग्राफ में देखो, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आई, ये देखो x मोर देन 1, और ये किसका ग्राफ है, बेस मोर देन 1, है ना। तो नंबर एंड बेस बोथ मोर देन 1 लॉग पॉजिटिव, और आई थिंक सेम वे तुमको लॉग नेगेटिव भी दिख रहा होगा कि सर बेस 1 से बड़ा है और देखिए x 1 से छोटा है, तब लॉग नेगेटिव आ गया, सही। और इसी तरीके से बेस 1 से छोटा है बेस, और देखो x 1 से बड़ा है तो लॉग नेगेटिव आ गया, सही है। तो इजी है ना याद रखना कि इफ नंबर एंड द बेस अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी लॉग नेगेटिव, सेम साइड ऑफ यूनिटी लॉग पॉजिटिव। हाँ, तो कोशिश करना कि सर हम इसके ग्राफ को दिमाग में रख पाए कि log x का ग्राफ ऐसा होता है जब बेस 1 से कम है, और log x का ग्राफ ये होता है जब बेस 1 से बड़ा है। ठीक, ये आगे बहुत फास्ट थिंकिंग में हेल्प करेगा। एंड इन एडिशन टू log, ट्राई टू कीप दिस ऑल्सो इन माइंड कि सर log के साथ साथ एक्सपोनेंशियल के भी फंडे स्ट्रॉन्ग रखे ना,
कि दिस इज द ग्राफ ऑफ ए की पावर एक्स व्हेन बेस 1 से लेस एंड व्हेन बेस 1 से मोर। सही। बढ़िया बात है रजत। क्विकली हाँ, जैसे तुमने साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स के ग्राफ याद किए हैं ना, कि सर साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ, और इवन शायद कॉट का भी बताया था मैंने। तो जैसे उसको तुमने दिमाग में रखा है ना, वैसे ही इसे भी याद में रखना है। ठीक। हाँ, एल एन एक्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था आई थिंक तुमको, है ना। एल एन एक्स नोटेशन मैंने एक्सप्लेन की थी कि एल एन एक्स इज व्हाट, लॉग बेस ई, जिसको कि हम लोग सिर्फ लॉग एक्स भी कहते हैं, कि सर ओनली लॉग एक्स लिख दिया जाए तो ये एल एन लॉग बेस ई पढ़ा जाता है। तो इसका ग्राफ अगर कोई जानना चाहता है कि सर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो कहना ये होगा, क्योंकि बेस आपका 1 से बड़ा है। एग्री? सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ एल एन एक्स, एक्स इक्वल टू 1 वाई एक्स। समझ गए? 10 सेकेंड क्विकली। फिर कुछ डेफिनेशन और पढ़ते हैं, चलो। चलो, तुमको इनइक्वालिटी, अब जो तुमने इतना सीखा है तो उस इनइक्वालिटी का बहुत छोटा सा एडवांटेज लेते हैं, है ना। तुमको तो इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से आती है ना, तो तुमको एकदम दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यू नो इनइक्वालिटीज। तो थोड़ा सा लॉग इनइक्वालिटी का भी ज्ञान ले ही लेते हैं, है ना। ज्ञान को बढ़ते रहना चाहिए, नहीं। फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी। एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, जस्ट कॉपी करो, आई विल हेल्प यू। थ्री की पावर एक्स और टू की पावर एक्स में क्या अंतर है? शेप दोनों देखने में सेम है, लेकिन हर एक्स पर वाई वैल्यू अलग आएगी। तो यार थोड़ा सा तुमको खुद को सोचना पड़ता है यार, कि थ्री की पावर एक्स और टू की पावर एक्स दोनों का नेचर ऐसा बना दिया, और खुद बुद्धि लगाओ तो तुमको जवाब मिलेगा कि सर थ्री की पावर एक्स, टू की पावर एक्स में एक्स ये बिगर होगा, एक्स पॉजिटिव, और एक्स नेगेटिव पर कौन बिगर होगा? ये बिगर होगा। सोचो कि सर 3/2 की पावर एक्स 1 से मोर जब एक्स पॉजिटिव होता है, और 3/2 की पावर एक्स 1 से लेस जब एक्स नेगेटिव होता है। तो क्या तुमको यहां से ग्राफिकल फील नहीं आ रही कि सर दोनों ग्राफ को अगर एक प्लेस पर बना दिया जाए, ऑफ 3 की पावर एक्स, ऑफ 2 की पावर एक्स, तब जाके हमको अंतर नजर आएगा। कि देखो, एक सेकंड वेट करो, दोबारा बनाता हूं, तब तुमको फील आएगा। अब इसके आगे और कोई सवाल मत बोलना, ठीक है। कि 3 की पावर एक्स, एक्स पॉजिटिव पर ऊपर है, और 2 की पावर एक्स, एक्स नेगेटिव में ऊपर है दोनों देखने में एक जैसे। कुछ फीलिंग आई कुछ?
किसी को फीलिंग आई? बताओ कि ये क्या किया मैंने। ब्लू कलर इज 3 की पावर x, येलो कलर इज 2 की पावर x। सोचो, किसी ने सवाल पूछा था कि सर वो 2 की पावर x के ग्राफ और 3 की पावर x के ग्राफ में क्या अंतर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको शायद अंतर समझ में आ गया होगा। किसने पूछा था 3 की पावर x 2 की पावर x? बताओ सबसे इंपॉर्टेंट अंतर क्या नजर आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज 3 की पावर x is blue in color and 2 की power x is yellow in color. So this is the most important difference. समझ गए? और मेरे ख्याल से तुमको रीजन भी मिल गया ना कि सर ये आपने येलो कलर नेगेटिव में ऊपर बनाया है ना, और पॉजिटिव में नीचे बनाया है। उसका कारण सब लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ कारण, बहुत साफ शब्दों में समझाया गया है ना। मोर देन 1 को पॉजिटिव पावर रेज करो, वो मोर देन 1 रहता है। मोर देन 1 को नेगेटिव पावर रेज करो, वो लेस देन 1 हो जाता है। ये सब लास्ट क्लास में सब बताया था, सही है ना। ठीक है, अपने सवाल को करें। सवाल तो पीछे छूट गया, रुको इसको अगले स्लाइड पे ले जाता हूँ, क्वेश्चन को, है ना। ग्राफ को तो मैं मिटाऊंगा नहीं। अरे एक सवाल मैंने करने के लिए कहा था यार, तुम लोगों ने अपने आप कर लिया। रुको, वेट करो, मैं करके दिखाऊंगा। वन बाई थ्री 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सब लोग जरा कॉन्सेंट्रेट करें, लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ठीक। मानते हो लॉग की डेफिनेशन इनइक्वालिटी की मैंने समझाई है, तो क्या तुम सबसे पहले ट्राई नहीं करोगे कि सर इधर बेस लिखा है लॉग 1/3, तो इधर भी आप लॉग लिखो। तो तुम लोग अपना कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हो क्या कि लॉग 1/3। यार लॉग के सवाल ऐसे ही किए मैंने, अभी प्रीलिप्को में इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, दोनों साइड लॉग, फिर एक्स इक्वेट कर दिया। तो आई गेस हियर यू विल राइट, क्या लिखोगे यहां? बताओ बताओ। अरे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं पढ़ रहा हूं, अभी काम की बात बताओ। लॉग 1/3 ऑफ 1 लिखेंगे कि नहीं? पहले सीखो, मैं नहीं चाहता कि आगे जाके तुम लोग फंसो। सब लोग पहले ध्यान से सुनो। लॉग 1/3 ऑफ 1, मानते हो योर प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू दिस। यहां तक सब ठीक, ऑल ओके। अब मुझे बताओ, तुमको पता है ना कि सर लॉग एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अरे बेस 1 से छोटी है यार, लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? बिल्कुल साफ बताओ, है। तो क्या मैं इनपुट में इनइक्वालिटी रिवर्स कर दूं कि सर इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, आउटपुट ज्यादा है, तो इनपुट कम रहा होगा पक्का। तो इनपुट मतलब 5x माइनस 1। तो क्या मैं बोलूं कि इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड? तो लोग ऐसे बड़े डायरेक्टली ध्यान रखते हैं, पता है कि सर बेस अगर 1 से छोटा है इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो, बेस अगर 1 से बड़ा है इनइक्वालिटी सेम रखो, ठीक। अब मुझे बताओ, मानते हो बात अभी खत्म नहीं हुई कि सर लॉग की डिफाइनिंग का कौन ध्यान रखेगा? लॉग का सवाल कर रहे हो भाई, खाली इतना करने से काम नहीं चलेगा। तो लॉग की डिफाइनिंग सेज व्हाट? दिस शुड बी पॉजिटिव, ठीक। तो 5x माइनस 1 का पॉजिटिव होना जरूरी है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, क्या मैंने लॉग इनइक्वालिटी एंड लॉग डिफाइनिंग दोनों का टेक केयर कर लिया कि नहीं कर लिया? 5x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव इन ऑर्डर टू लॉग टू बी डिफाइंड। हाँ बोलो, ठीक। तो बस यही होती है लॉग इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स में
कि आपको लॉग की इनइक्वालिटी का तो केयर करना ही होता है, उसके साथ में लॉग को डिफाइन करने का भी ध्यान रखना होता है ना। तो व्हेन आई टेक केयर ऑफ लॉग टू बी डिफाइंड, तो आई गॉट दिस। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब आप अरे क्यों बेस 3 लिखवा रहे हो, बेस 1/3 से कर लो ना, कहां दिक्कत है। मुझे बेस लेस देन 1 भी डील करना आता है, मुझे बेस मोर देन 1 भी डील करना आता है, क्यों परेशान हो। ठीक, तो अब तो तुम समझदार हो कि सर 1/1 सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, गॉट द आंसर। अरे 5x - 1 इज पॉजिटिव, गॉट x मोर देन 1/5, सही। 5x - 1 लेस देन 1, ठीक। ओके, तो x लेस देन 2/5, एग्री। अब तुम लोग अच्छी तरह समझते हो कि बोथ, इस इनइक्वालिटी का मतलब है दिस इज टू बी ट्रू एंड आई थिंक नंबर लाइंग बिटवीन 0 to 1 का मतलब एंड है ना, नंबर शुड बी मोर देन 0, नंबर शुड बी लेस देन 1, बोथ सेटिस्फाइड। तो ये दोनों का कॉमन आंसर हुआ इंटरसेक्शन। तो माय फाइनल आंसर इज, चलो भाई आज तुम लोगों ने लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करनी सीख ली, समझ गए कि सर इनइक्वालिटी में लेवल रेज होता जा रहा है ना। सिंपल इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, है ना, नाउ लॉग इनइक्वालिटी। और कई लोग तो समझदार हैं, दे विल से कि सर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी सॉल्व, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉग तो सेम कंसेप्ट होता है नहीं। वेरी इजी। अरे जो किताबें बताइए उतनी बस, क्योंकि वो सारी किताबें यहां डिस्कस होगी, ठीक। तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों होते हो यार, ठीक। होमवर्क कम कम तो नहीं होता है कि सर आप मैथ्स का होमवर्क कम पड़ता है, हम और क्या करें, हाँ कम तो नहीं पड़ रहा है। तो जब कम पड़ता है तो ये जो होता है ना, इसी में तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाया करो, ठीक है। अब जैसे 260 तक लोगों ने किया तो वो आगे बढ़ जाते कि सर हमने तो 280 तक कर लिया, हमने तो 290 तक कर लिया, कहां प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलो एक सवाल और करना चाहोगे। तो अब तो तुम्हारी समझदारी काफी खुल चुकी है ना, कि सर हम बहुत दिन ब दिन समझदार होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सवाल और करते हैं, लॉगरिथम इनइक्वालिटी। तो अब थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करते हैं ना यार। शीट्स की हार्ड कॉपी पर पता है तुमको, मैं आज ही चेक किया, काम ऑलमोस्ट हो गया है, तुमको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा तेजी से काम किया है उन्होंने, है ना। 4 टॉपिक्स के शीट रेडी कर लिए, वेरी सुन यू विल गेट, डोंट वरी, ठीक। अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, कि सर एकेडमिक्स में तो अच्छा कर ही रहते हैं, कि पहले तो बहुत अच्छा पढ़ा रहते हैं अपनी कक्षा में, अब पढ़ाने के साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा लेते हैं देन एनी अदर प्लेटफॉर्म, है ना, कि सर जैसा पढ़ाते हैं वैसा ही टेस्ट लेते हैं, ठीक, हाई लेवल, कि यहां पर स्कोर कर लो तो अपना आईआईटी का जज काफी आसानी से कर लोगे। और अब उसके साथ साथ कई चीजें और अच्छी करते जा रहे हैं ना, तो चिंता मत करो। ऑनलाइन मतलब मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, है ना, और मैं वाकई में चाहता हूं कि इसको एक नए लेवल पर ले जाना है, ठीक। क्योंकि वाकई में बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना। देखो कोई कैलकाटा का बच्चा पढ़ रहा है, कोई चेन्नई का बच्चा पढ़ रहा है, कोई हैदराबाद का है जो कोटा नहीं आ पा रहा है, तो सोचो कितना बढ़िया कंसेप्ट है ना। ओके लेट्स डू क्विकली। तो आई थिंक तुम्हारी समझदारी तो बढ़ चुकी है कि सर इसको भी लॉग 7 लिखिए, तो गारंटी लॉग 7 1। फिर तुमने फट से बोला कि सर लॉग की डिफाइनिंग एंड इनइक्वालिटी, पहले इनइक्वालिटी करते हैं, मोर देन 1, सही। बेस 1 से बड़ा है भाई, तो मोर इनपुट मोर आउटपुट, है ना। अब कोई कहेगा सर लॉग की डिफाइनिंग, लॉग की डिफाइनिंग
ये हुआ। तुमको लगता नहीं ये दोनों बातें ट्रू करनी है, ये भी ट्रू करनी है, ये भी ट्रू करनी है। तो जिसको थोड़ी भी अक्ल है वो कहेगा सर आप तो खाली इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर है। क्योंकि अगर नंबर 1 से बिगर है तो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा है। तो आई गेस योर प्रॉब्लम चेंजेस टू दिस इनइक्वालिटी ओनली। हाँ बोलो कि सर आपका सवाल सिर्फ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो, आंसर। क्योंकि आपकी लॉग की डिफाइनिंग भी टेकन केयर ऑफ है ना, इनइक्वालिटी को तो आपने केयर किया ही किया, साथ में लॉग डिफाइनिंग भी कवर हो गई। भाई अगर 1 से बड़ा नंबर है तो 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर इनइक्वालिटी आपने इतनी बढ़िया पढ़ाई थी, क्यों नहीं कर लेंगे। तो अभी भी भूले थोड़ी हो। -5 सही है ना, इनइक्वालिटी रिवर्स। ये तो बहुत इजी आंसर आ गया यार, x लेस देन हाफ, है ना। अरे 2x माइनस 1 शुड बी नेगेटिव। तो फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम इज -infinity to half। एग्री, दिस इज द आंसर। सब कुछ बहुत ज्यादा इजी चल रहा है ना। होमवर्क तो एक काम करना, ट्रिग्नो में देखो मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूं, ट्रिग्नो में 2 ही सवाल लेके आना तुम, है ना। मैं लॉग का होमवर्क पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि शीट पर जाने से पहले थोड़ा और एक्सपीरियंस बढ़ा लें, फिर शीट पर चलेंगे। आई थिंक 60 तक आई हैव डिस्कस्ड, राइट। तो नेक्स्ट क्लास लेट्स डिस्कस अप टू 80, 61 to 80 करके आना यार, है ना। इनइक्वालिटी करने का मन कर रहा है क्या? तो मैं यहां से थोड़े कम करके, चलो इधर से थोड़े से कम करता हूं कि सर इनइक्वालिटी जब आपने इतना पढ़ाया है तो थोड़ा सा उसके भी होमवर्क दे ही दो। देखो यही सेम सेक्शन 1.9 में ही कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं इनइक्वालिटी के तुमको बहुत कम क्वेश्चंस दे रहा हूं। 264, 5, 6, वो 5 क्वेश्चन कट किए थे ना, तो वो 5 क्वेश्चन ही यहां पर ऐड कर रहा हूं। 67 एंड 68, बस इतना ही बहुत है। दीज आर द इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स, सही है। और वो ट्रिग्नो के 2 सवाल, है ना, इतना करके आ जाना। और तुमको पता है ना जिस क्वेश्चन में लॉग की बेस नहीं लिखी हो इसका मतलब है बेस 10 है। चलो भाई बाय, जय हिंद, गुड नाइट।